सांसद जी, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई इसके बारे में देखिए, आज जो ये प्रेस का कार्यक्रम रखा है आप लोगों से भेंट वार्ता करने का, माननीय मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, भाजपा के नेतागण हैं, अपने अपने जनपदों में सभी को ये कार्य सौंपा गया है। माननीय मोदी जी की सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को आपके समक्ष रखने हेतु आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 9 वर्ष के अंदर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले हुए चल रहे हैं और 2014 से पहले जो लगातार 2004 से लेके 2014 तक जो सरकार रही, उस सरकार के अंदर जिस प्रकार से सरकार चली वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि उस 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल के अंदर तमाम घोटाले ही घोटाले हर महीने आपके समक्ष, देश की जनता के समक्ष उजागर होते थे। कांग्रेस की मिलीजुली सरकार के अंदर जो उनके सहयोगी थे वो भी, और जो कांग्रेस के मंत्रीगण थे वो भी, सभी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त थे। आज इस 9 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने अपनी सरकार चलाई है, ये एक प्रमाण है इस बात का, ईमानदारी सच्चाई का, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 9 साल के अंदर एक भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, ना तो विपक्षी द्वारा से, ना किसी और मीडिया के द्वारा से, किसी और के माध्यम से, कि जहां पर कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं छवि खराब हुई हो, कहीं कोई घोटाले में संलिप्त कोई मंत्री पाया गया हो या कोई विधायक पाया गया, सांसद पाया गया, सारे के सारे क्लीन चिट के साथ में हमारे जो है माननीय मोदी जी ने 9 साल की सरकार का कार्यकाल पूरा किया है। यहां मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तीव्र गति के साथ में विकास के कार्य हुए हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। पहले भी विकास के कार्य होते थे। 10 साल मैं समझता हूं कि एक शून्य के बराबर होंगे अगर हमारे मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल देखा जाए। उन 10 साल की उपलब्धि, 9 साल की उपलब्धि से अगर आप तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि पहले जो सड़क निर्माण थे, हाईवे के निर्माण थे, वो 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चाल थी हाईवेज बनने की। माननीय मोदी जी बनने के बाद में आज किस प्रकार से आप चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे देख रहे हैं, लिंक रोड देख रहे हैं, स्टेट हाईवे देख रहे हैं, वो किस तेजी के साथ बन रहे हैं। अगर कोई कार्य शुरू किया जाता है तो उसको इतना तीव्र गति से चलाया जाता है जैसे कोई शादी की तैयारी की एक तारीख तय कर दी जाती है, उसके तहत तमाम विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं। पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत में आने में 50 से ज्यादा साल लग गए थे। दूसरे देशों में टीके बन गए थे और यहाँ पर 50 साल बाद भी उनका उत्पादन नहीं था, उनका निर्माण नहीं हो पाया। उस पर ही लोग सोचते रह गए कि कैसे क्या करा जाए। हमारे वैज्ञानिक को वो साधन ही उपलब्ध नहीं थी और वो इच्छा शक्ति भी उन नेतृत्व के पास नहीं थी कि अपने वैज्ञानिकों का मान मनोबल ऊपर कर सके, जिससे कि वो अपनी जो उनकी योग्यता है उसको वो दर्शा पाए। हमारे यहाँ के भारतीयों ने विदेशों में जाके, अमेरिका में जाके, रूस में जाके वो अपने हुनर दिखाए, वहां पर उन लोगों ने वो वैक्सीन डेवलप की। और हमारे देश के जो पूर्व के वो जो लोग, जिन लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये 50 साल जो पोलियो के, टेटनस के, बीसीजी के उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, उन लोगों से काम नहीं हुआ और हमारे भारतीयों ने वहां जाके वो टीके डेवलप कर दिए। अब आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से 2-2, 3-3 वैक्सीनों का निर्माण हुआ और जिस तेजी के साथ में अमेरिका ने, चाइना ने, रूस ने, जो बहुत ही डेवलप कंपनी है, डेवलप देश है, उन लोगों ने जिस तेजी के साथ किया उससे अधिक तेजी के साथ में हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके पूरे जो वैज्ञानिक है, उनकी एक टीम बनाकर उन्होंने जो उनका उत्साहवर्धन किया, तो उसी श्रेणी में उससे आगे और उससे बढ़िया वैक्सीन बनाने का काम माननीय मोदी जी के टाइम पे हुआ।
और आप ये भी देख रहे हैं कि उस टाइम कितनी बड़ी चुनौती थी इस बात को लेकर। जब टीका बना तो ये बात थी कि किस तरह से टीके की सप्लाई होगी, गांव गरीब खलियान तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर की बहुत बड़ी समस्या थी। -20 उसमें डिग्री में हमें कोरोना का टीके को लेकर चलना था। आम रिमोट एरिया तक पहुंचाना था, जहां पे गाड़ी जा सकती, घोड़ा नहीं जा सकता, पैदल चल के आदमी पहुंचते। लेकिन वहां तक भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने घर घर टीका लगवाने का काम, वो भी फ्री टीका लगवाने का काम करके दिखाया। मैं समझता हूं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिन्हें हमारा देश के अंदर और विदेश के अंदर दोनों जगह प्रत्येक व्यक्ति का, हमारे जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनका सर ऊंचा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कितनी सस्ती उपलब्ध है, कुछ दवाएं तो लगभग 50 से 80% सस्ती हो गई है। जब दुनिया में फर्टिलाइजर कीमतें बढ़ रही थी तब भी मोदी जी सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान प्रभावित ना हो। सरकार ने उठाया बहुत सारा अपना, सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर में सब्सिडी में 140% और कुल मिलाकर 2000 करोड़ सब्सिडी बढ़ाई। 11.4 करोड़ किसान सम्मान राशि पा रहे हैं। फसल बीमा के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई के करोड़ों किसानों की पैदावार बढ़ी है। वो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों के मौसम पर निर्भरता कम हुई है। समाज के हर वर्ग को अपना हक, अपना सम्मान मिलता रहा है। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त करने पुराने कानूनों में अभूतपूर्व सुधार किया गया है। हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिना भेदभाव के देश को आगे बढ़ाने की हमारी नीति के कारण आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को आरक्षण दिया गया है ताकि प्रगति में वो भी सहभागी हो। पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्ग को उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद व सहयोग मिले। दिव्यांग जनों के लिए अवसरों को नया आकाश खोला गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि वही देश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, लेकिन ये सब शानदार परिणाम दे रहे हैं। ऐसा क्या था कि 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो 9 साल में हो गया। 60 साल का जिक्र इसके अंदर किया गया है। 60 साल की नहीं, 70 साल विपक्ष की गवर्नमेंट रही है। 70 साल के इतिहास के अंदर जो कार्य नहीं कर पाए, 70 साल में 14 सरकारें बनी, 14 सरकारों में जो काम नहीं बन पाए वो मात्र मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल के अंदर करके दिखाया है। आज विश्व गुरु की एक पहचान बनी है मोदी जी के माध्यम से हमारी। आज हम विदेश जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहां पर जब इंडिया का नाम आता है, भारत का नाम आता है, हिंदुस्तान का नाम आता है तो हम गर्व से सीना चौड़ा करके वहां पर खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले भी हम विदेश जाते थे, देखते थे, वहां कोई पूछता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था कि इंडिया नाम की चिड़िया क्या है। आज जगह जगह पर हम लोग बड़े गर्व के साथ में घूमते हैं और लोग तारीफ करते हैं मोदी जी के नेतृत्व की। और आप पहले देखते थे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे या और वो दूसरे रक्षा मंत्री जाते थे, विदेश मंत्री जाते थे, कोई उनको लेने तक, रिसीव करने तक नहीं आता। कोई छोटा मोटा कोई अधिकारी भेज दिया और लाइन में पीछे खड़े नजर आते थे। आज मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबको मिले हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ जीवन हो और 2024 में वो पुनः जो है प्रधानमंत्री बने और हमारे देश को और आगे ले जाने का काम करें, पूरा विश्व गुरु बनाने का काम करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। कार्यकाल 9 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इतनी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा से देश को दी गई है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि जनता सब कुछ देख रही है, जनता को सब कुछ ज्ञात है, लेकिन उसको याद दिलाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मोदी जी के द्वारा से कितने अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए। सभी का मैं आने पर यहाँ पर अपना पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे ऐसा अनुरोध करता हूँ।